बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ फ़ैसल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हुसैनी दस्तरख्वां। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे थे कैरी का कुचला हुआ अचार, क्योंकि कोई ऑर्डर मिला था मुझे, किसी ने दिया था कि मुझे कैरी का कुचला हुआ अचार बना के दो। तो मैं बना रहा था, तो मैंने सोचा कि आप व्यूअर्स के साथ भी वो शेयर किया जाए। तो अगर कैरियाँ आ जाए, यानी कैरियों का मौसम आ जाए और हम कैरी का कुचला हुआ अचार ना बनाए तो फिर फ़ायदा क्या कैरियों का। तो इसलिए मैंने कैरी का ये कुचला हुआ अचार बना लिया है। तो वो मैं तैयार करके रख दिया था, तो मैंने सोचा कि आप व्यूवर्स को भी ये बता दूं कि ये कैरी का कुचला हुआ अचार मैंने कैसे बनाया है। आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें और बना के रख लें, ये आप सालों साल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आए फिर चलते हैं कि ये हमने आपको बताते हैं कि ये हमने कैरी का कुचला हुआ अचार कैसे बनाया है और फिर उसको कैसे हमें सेव करना है। तो चलें आए बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरी का कुचला हुआ अचार बनाने के लिए हमने 12 कैरीज ली हैं। अगर मेजरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये तकरीबन 1.5 किलो कैरी होंगी। कैरी सबको छान छान के लेनी होगी क्योंकि वो नरम नहीं होनी चाहिए। तो पहले हमने इसको छील लिया है अच्छी तरह से। इसको जो वो ग्रीन वाला जो पार्ट होता है ना, वो अच्छी तरह से इसको छील लेना है और फिर हमने इसको किसी बाउल में डाल दिया, प्लास्टिक वाले बाउल में। ये देखें, इस तरह से हमने बिल्कुल सारी कैरियों को इस तरह से अच्छी तरह से छील लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस कैरीज को छीलने के बाद हमने कैरीज को काट लिया है इस तरह से। ये देखें, इसमें जो भी गुंदा लगा हुआ था हमने निकाल लिया, अच्छी तरह से इसको काट लिया है। और थोड़ी जो ये हमारी कैरीज रह गई हैं, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम नमक लगा के फिर रख देंगे धूप में सुखाने के लिए, और फिर हम किसी भी सालन में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें काट लेना है। पहले कैरीज को काटने के बाद हमने एक चॉपर लिया है और उसमें हमने इसके चॉपर में ब्लेड डाल दिया है जो हमारी कैरीज को कद्दूकश कर लेगा। तो इस तरह से हमने इसको बंद कर दिया ढक्कन उसका, चॉपर का, और फिर हमने इसमें कैरीज डाल दी हैं। अब इसको हम पीस लेंगे। अगर आपको मोटा मोटा कुचला हुआ अचार पसंद है तो फिर आप हाथ की मदद से इसको मोटा मोटा काटें, यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा कुचला हुआ पसंद है तो फिर आप उसको चॉपर में डाल के पीस सकते हैं। इस तरह से हमें सारी कैरीज को चॉप कर लेना है। तो फ्रेंड्स, कैरीज को हमने चॉप कर लिया और फिर हमने इसको उसी बाउल में डाल दिया है, प्लास्टिक वाले में। अब इसमें हम डाल रहे हैं नमक। ये 2 टेबल स्पून में नमक डाल रहा हूँ उसमें भर के। इसको अच्छी तरह से नमक में मिक्स कर देना है, कैरीज को चॉप की हुई इस तरह से अच्छी तरह से हाथ की मदद से इसको मिक्स करके हम तकरीबन 2-3 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे कि कैरीज का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और नमक कैरीज में रस बस जाए। तो बस 3 घंटे हो चुके हैं हमें नमक लगाते हुए कैरीज को, और कैरीज ने अपना थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। तो अब इसको इस हाथ की मदद से हम इसको इस तरह से पानी जो है निचोड़ लेंगे इस कैरीज में से, और फिर हम दूसरे बाउल में इसको शिफ्ट कर देंगे। तो इस कैरीज को हमने अच्छी तरह से मसल के हाथ की मदद से फिर हमने दूसरे बाउल में इसको शिफ्ट कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले। मसालों में हमने 3 टेबल स्पून भर के सौंफ ली है कुटी हुई, 2 टेबल स्पून हमने राई ली है कुटी हुई, और 1 टीस्पून हमने लिया है मेथी दाना, उसको भी हमने कूट लिया है। इसको पीसना नहीं है, इसको कूटना है। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के सरसों का ऑयल, ये हमने डाल दिया। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे इसमें ऑयल और मसाले को। ऑयल डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। ये मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसके अलावा 1 टीस्पून हम लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो बस मसाला हमने कैरीज में मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से। अब हमने ये एक शीशे का जार लिया है, ये देखें इस तरह से साफ जार होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। तो बस अचार को हमने जार में शिफ्ट कर दिया है, ये देखें इस तरह से हमने दबा दबा के इसको शिफ्ट किया है, अंदर डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे सरसों का ऑयल। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने इसमें सरसों का ऑयल डाल दिया है। ऑयल इतना डालना है कि जो हमारी कैरीज़ हैं वो डूब जाए ऑयल में, और फिर हमारा अचार जो है वो नीचे रह जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो इस तरह से करके इसके बाद इसको हमने 24 घंटे के लिए इस धूप में रख देना है ढक्कन लगा के। तो फिर मिलते हैं व्यूअर्स 24 घंटे के बाद।
तो इस 24 घंटे हमने इसको अचार को धूप में रखा। अब हमने इस अचार को फिर से हम नीचे ले आए हैं। ये देखें, अचार में जो हमने ऑयल डाला था ना, वो वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। ऑयल जो हमारा है वो नीचे नहीं गया। तो आपको ये चेक करते रहना है बार बार, एक दिन में, सारे दिन में एक दफ़ा आपको ज़रूर चेक करना है कि जो हमारा ऑयल है वो नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये हमें 2 दिन हो चुके हैं अचार को बनाते हुए। तो ये देखें, जो ऑयल हमने डाला था ना वो नीचे चला गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम दूसरा ऑयल डाल देंगे और इस तरह से हम कैरीज़ को फिर से ऑयल में डुबो देंगे। तो आपको भी इस तरह से बार बार हर एक दिन में एक दफ़ा चेक करना है और उसमें इसके ऊपर ऑयल डाल देना है। तो बस ये आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा ये कुचला हुआ अचार। तो व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।